हेलो बच्चों, मैं सीताराम सर आप लोग के बीच मैथ का 5 अंक का जो कल सवेरे परीक्षा हो वीवीआई क्वेश्चन एकदम 5 नंबर आपको पक्का है। आप सबसे पहले तीनों क्वेश्चन को ढंग से समझ लीजिए। एक त्रिभुज ए बी सी की रचना, जिसमें ए बी 5 सेमी, बी सी 6 सेमी और ए बी 60 डिग्री लिखना है। फिर एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी ए बी सी संगत भुजा 3/4 दूरी। तो सबसे पहले आपको बी सी निकाल देना है। तो बी सी आपको लिखना है 6 सेमी। नाप की इंची से आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको 6 इंच नाप लेना है। नाप नहीं है तो इधर इसके रख के लिए मान लो आपको 6 सेमी ले लिए, इस तरह ले लेना है 6 सेमी गिन के यहाँ से यहाँ पर 6 सेमी ले लिया। उसके बाद क्या रहा है, इसका नाम रख दीजिए बी सी। उसके बाद क्या रहा है, ए भी 5 सेमी लेना है। तो अब इसके इस तरह रखिएगा और 5 सेमी ले लीजिए। नाप नाप किया 1 से लेके 5 सेमी ले लीजिए। मान लो सपोज डेट हमारा यहाँ देते हैं ना, यहाँ घुमाए इस तरह से, देखिए इस तरह घुमा देना, यहाँ काटेगा। तो कहने मतलब यहाँ हमारा 5 सेमी। अब करा कि आपको यहाँ से लीजिएगा, एक चाप खींचिएगा, पहले पूरे चाप खींच लीजिए। इसका मान लो चाप खींचिए और यहाँ से फिर आपको कटा देना है। कट गया, मान लो 60 डिग्री आपका कौन बने, यहाँ से सीधे इसको कीजिए 60 डिग्री कौन बने। आप कह रहा है कि बी सी 5 लेना है, तो बी यहाँ है ये, तो नाप के आपको 5 सेमी यहाँ दिखा दिए। 5 सेमी कटा था 5 सेमी, यहाँ से यहाँ आपको मिला देना है। बस इसका नाम ए रख दिए, नवा छोड़िए इतना। अब यहाँ से आप न्यूनतम रखना है, यहाँ से यहाँ न्यूनतम लेना। अब देखिए कि यहाँ 3/4 याद रखना है। अंश अगर छोटा होगा, अंश छोटा है तो आपको भीतर में फिगर बनाना है, और अंश अगर बड़ा दे दिया है तो ये बाहर बनता है, अंश ये भीतर बनेगा। यही चीज आप कंफ्यूजन रहे। तो क्या करना है, अब यहाँ 3/4 तो एक समांतर उठी में लेना है। तो आप ले लीजिए, वहाँ तो स्केल से बनाना पड़ेगा। तो इसको नाम B1 B2 B3 B4 लीजिए और यहाँ से यहाँ इसको मिला देना है। अब क्या करना है, B3 मतलब यहाँ 3 है, 3 से आपको फिर कटा देना है। कितना इसमें, इस तरह से। तो इसको और यहाँ से फिर आप एक रेखा खींच लीजिएगा, ये हटा दीजिए, खींच दीजिए। इसका नाम एडेक्स सीडेक्स आपका फिगर बन गया। इसको ग्राफ से इस तरह खींच दीजिएगा, इस तरह खींच दीजिएगा, ये भी इस तरह खींचाएगा, इस तरह खींचाएगा। आप लिख दीजिए ए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डेक्स बी सी डेक्स। हो गया 5 मिनट, आपके दिमाग में सेट हो गया। सबसे पहले आपको बी सी 6 सेमी ले लेना है। 6 सेमी है, याद रखिए, लिख दीजिए 6 सेमी। ये आपको 5 सेमी लिख दीजिए बस। और बी सी को एक चाप खींचिएगा, इधर से घुमा दीजिएगा। चाप मतलब इस तरह आपको खींचना पड़ेगा। इसे चाप खींच दिया, यहाँ से फिर 1.5 को ऐसे काट दीजिए।
निकालते हैं, फिर यहाँ से केंद्र बिंदु छोटा ये 60 डिग्री कोण बन जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बन गया। उसके बाद 5 सेमी ले लिए। और यहाँ देखिए 3/4, तो अधिक कितना है 4 तक जाइए आप, लास्ट सी में सटा दीजिए और अंदर बनेगा फिगर, इसका देखिए बाहर फिगर बन। यही अपना 5 नंबर। दूसरा क्वेश्चन है आपका 6 सेमी एक वृत्त लीजिए। सपोज दैट आप 6 सेमी का एक वृत्त खींच दीजिएगा इस तरह घुमा के। तो मान लो पहला क्वेश्चन का आंसर था, दूसरा क्वेश्चन का आंसर, एक वृत्त खींचना है कितना का 5 सेमी। 5 खींच ली, यहाँ केंद्र हो गया। केंद्र से फिर कह रहा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी 5 सेमी। आप कह रहा है कि 10 सेमी, मान लो इसको 5 की जगह हम 10 कर देते हैं, 10 हो गए, नाप लेना है वहाँ, जिससे 10 सेमी होगी। तो यहाँ से अपने मन से 150 को रखिएगा, इसका नाम ओ रखिए, इसका नाम पी रखिए। यहाँ से 150 को ऐसे घुमा दीजिए, मान लो यहाँ घूम गया, इधर भी रखिएगा तो इधर भी घूमे, सबको इस तरह कर दिया दोनों ने। और यहाँ से यहाँ आपको मिला देना है। यहाँ से आपको एक फिर वृत्त खींच लेना है, इस तरह का वृत्त हो गया। अब वृत्त जहाँ से खींचा वहाँ आसपास कर दीजिए, आसपास। ये आपका था 5 सेमी, ये कितना हो गया 10 सेमी का हो गया। जब 10 सेमी का हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, खींचिएगा आसपास रेखा। यहाँ से देखिए आसपास हो गया, और यहाँ से आसपास रेखा कितने खींच दी हो गया। इसका नाम कुछ भी रख दीजिए, पी है, एम रख दीजिए, एन रख दीजिए। अब पी एम यहाँ से यहाँ नापिएगा, यहाँ से यहाँ नाप के आपको लिख देना। मान लो यहाँ से मेरा कितना हो रहा है, इधर से हमारा देखिए कितना हो रहा है 7 हो रहा है। इसका मतलब 8 है, 8 से भी हो जाएगा। तो पी एन भी 8 से भी हो, दोनों वैल्यू बराबर होती। ये दूसरा फिगर था, आराम से समझ में आ गया। सबसे पहले आपको वृत्त खींच लेना है 5 सेमी का, और ये 10 सेमी आपको केंद्र से 10 सेमी इसको नाप लेना है। उसके बाद 150 यहाँ रखना है, इधर घुमाना, इधर घुमाना है, इधर घुमाना, इधर घुमाना, इसको खींच दिए। और यहाँ केंद्र जो होगा उससे एक वृत्त खींच दीजिए, खिंचा गया। उसके बाद इसको आसपास करा देना है वृत्त में, इधर भी ऐसा, दोनों की लंबाई माप लेना, पी एम और पी एम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, ठीक नहीं, तीसरा क्वेश्चन आपको समझना है कि 5 सेमी का एक वृत्त खींचना है और 60 डिग्री पर झुकी। वही बात है इसमें भी, 5 सेमी का आपको खींचना है। क्या खींचना है, त्रिज्या, मतलब आपको एक वृत्त खींच लेना है। तो आप खींच दीजिए 5 सेमी का वृत्त, ठीक नहीं, वृत्त 5 सेमी का खींच लीजिए। और मान लो हम इस तरह ले लीजिए, केंद्र हो गया आपका, ठीक नहीं, केंद्र को याद रखिएगा। और यहाँ से आप एक चाप खींचिएगा, इधर 150 को रखिए, मान लो 150 रखे, इधर घुमाए, मान लो हम इधर से इधर घुमा दें। और फिर यहाँ से आपको 150 इस तरह निकालते हैं घुमा के, क्या क्या मतलब बोर्ड आप यहाँ रखिए, ऐसे रखिएगा और इधर घुमा दीजिए, फिर यहाँ रखिएगा और 150 से इसको काट दीजिएगा। मान लो हम यहाँ इस तरह घुमाए, कट गया, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ आपको खींच लेना है। ये आपका 60 डिग्री कोण बन गया, ये आपका 60 डिग्री कोण बन गया, 60 डिग्री, इस चाप में 60 डिग्री होगी। अब यहाँ से कह रहा है कि निकालना है, तो सबसे पहले आप यहाँ एक चाप खींचना है। चाप खींचने का मतलब यहाँ आपको 150 के रख के और इधर से यहाँ पूरा घुमा देना, मान लो यहाँ घुमा दे, इससे भी कटाइएगा, यहाँ से कटेगा तो यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, फिर इसको कटाइएगा तो यहाँ और यहाँ कट जाएगा। तो ये क्या होगा, एक लंब डाला जाएगा, ये देखिए खींचा जाएगा, आसपास करते हुए निकलेगा, ठीक नहीं। उसी तरह इसका भी लीजिएगा, चाप खींचिएगा, चाप खींचिएगा तो यहाँ भी कटेगा, यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, इधर कटेगा, यहाँ भी आपको
खींच लेना, इस तरह कर देना, इसको भी इस तरह खींच लेना, एक त्रिभुज बन गया। बस आपको यही चीज ध्यान रखना है। यहाँ ओ हो गया, इसका नाम पी रख लीजिए, सूर्य आ रख लीजिए, ऐसा रख लीजिए, बस कुछ नहीं करना। 5 नंबर हो गया। यही आपके दिमाग में रहना है। एक वृत्त खींचना है, सबसे पहले वृत्त को एक व्यास बना लेना है, व्यास से एक चाप खींचना है, उसे 60 डिग्री कोण बना देना है। उसके बाद 60 डिग्री पर एक स्पर्श लंब करना है, इधर भी वही करना है, इधर भी 90 डिग्री कोण बनाना है, इधर भी 90 डिग्री। ये जो कोण बना 90 डिग्री, क्या कि स्पर्श करेगा तो 90 डिग्री, ये भी स्पर्श करेगा तो 90 डिग्री बनेगा। तो ये चीज आपके दिमाग में ना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू।